अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर अली है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल कंप्यूटर्स का दौर है। कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर वर्ल्ड वाइड इंसान को किसी भी शोबे के अंदर काम करने के लिए बड़ी मदद फराहम कर रहा है। मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ जो कंप्यूटर पर ज्वेलरी डिज़ाइन करता हूँ और मैं गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ। मुझे तकरीबन इस फील्ड में 20 इयर्स हो गए हैं। मैं इस चैनल के थ्रू आप सब लोग के साथ अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं मुख्तलिफ़ ट्यूटोरियल बनाऊँगा बेसिक लेवल से लेके इंटरमीडिएट तक, जिससे आप लोगों को बहुत मदद हासिल होगी। और इंशाअल्लाह जो कमांड्स मैं आप लोगों को बताऊँगा, इतने टेक्निकल अंदाज से और इतनी डीपली अंदाज से बताऊँगा कि उसको आपको यूज़ करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद फराहम होगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक चैनल के थ्रू आप लोगों को जो है घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस देने का जो मैं सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल होगी। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए जैसा कि हम ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, उसका मेन पर्पस तो यही होता है कि हमारी ज्वेलरी के अंदर जो है एक तो परफेक्शन आए, दूसरा हमारा पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट बने। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर जो है ऑन कर लिया है और मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर जो है 9.0 वर्जन किया हुआ है मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप में से कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा है तो नेट के ऊपर से इसका सेटअप इजीली आपको अवेलेबल है। अच्छा, तो मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन होता है तो उसका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। ये 4 व्यूज़ हैं। नंबर 1 व्यू जो है इसको लुकिंग डाउन कहते हैं, टॉप व्यू। और नंबर 2 व्यू जो है इसको थ्रू फिंगर कहते हैं। नंबर 3 व्यू जो है इसको साइड व्यू कहते हैं। और नंबर 4 व्यू जो है इसको पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं, 3D व्यू। यानी कि आप अपने पार्ट को 360 डिग्री के एंगल के ऊपर भी इस पार्ट को आप अपने देख सकते हैं। अब लुकिंग डाउन व्यू जो है इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, ये हम अपना माउस पॉइंटर जो है लुकिंग डाउन के ऊपर लेके गए और हमने डबल क्लिक किया तो ये मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज जब ये हो गया तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें ग्राफ बना हुआ है और इसमें 2 लाइंस शो करा रहा है। एक जो है फर्स्ट वन इज रेड एंड सेकंड वन इज ब्लू। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस को शो करा रही है और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस को शो करा रही है। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि जब हम मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हैं हम, पहले लोग हैंड मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो उसमें इतनी परफेक्शन नहीं आती थी। तो कंप्यूटर पे बेसिकली ज्वेलरी डिज़ाइन करने का मकसद ही ये है कि हमारी ज्वेलरी बिल्कुल एक्यूरेट बने, हमारा पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट बने और बिल्कुल कैलिब्रेशन के साथ बने। तो ये आप देख रहे हैं ग्राफ पेपर है और ये ग्राफ पेपर में आप देख रहे हैं स्मॉल बॉक्सेस हैं बहुत सारे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैं जूम कर रहा हूँ तो ये एक स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर। ये एक स्क्वायर जो है ये 1 mm का है। हमें मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर पे जब भी काम करेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पार्ट है उसकी मेजरमेंट क्या है। आया उसकी विड्थ कितनी रखनी है हमने, उसकी लेंथ कितनी रखनी है हमने। तो ये जो बॉक्सेस हैं
हम इनकी हेल्प से अपने पार्ट की मेजरमेंट करते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी होती है। तो ये आप समझ लें कि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ग्राफ पेपर में, जो इसके अंदर ये एक बॉक्स है, एक स्क्वायर है, ये 1 mm का है, 1 mm का बॉक्स है। और जब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये हाईलाइट हुई हुई जो वाइट लाइंस हैं, इनसे जो पूरा एक बॉक्स बन रहा है, ये 5x5 का एक पूरा बॉक्स है। यानी इसकी 5 mm विड्थ है और 5 mm हाइट है। क्लियर? एक बॉक्स 1 mm का है और जो हाईलाइट होके पूरा एक स्क्वायर नुमा बॉक्स बन रहा है, ये 5x5 का है। 1 2 3 4 5 ये विड्थ हो गई, 1 2 3 4 5 ये हाइट हो गई। और इन दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है, आपस में जहां मिल रही हैं, ये इस ग्राफ पेपर का ओरिजिन पॉइंट है। इट मीन्स सेंटर पॉइंट। हम जो भी पार्ट बनाएंगे, अपने पार्ट का सेंटर लेने के लिए हमें इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब जो क्लास आगे बढ़ेगी, मैं आपको इसकी शॉर्टकट्स कीज बताऊंगा कि हम कोई भी पार्ट को बनाने के लिए या कोई भी कर्व ड्रॉ करने के लिए हम सेंटर से कैसे शॉर्टकट की मदद से हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इंटरफेरेंस है, तो आप लोग सबसे पहले ये समझें कि मैट्रिक्स के इस इंटरफेस के अंदर ये फ्रंट पे जो कमांड्स दी हुई हैं, व्यूज जो दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल और इनको यूज़ करने का तरीका कैसे है। अच्छा, मैं दोबारा मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। अब देखें ये चारों व्यूज आ गए। आप एक बार फिर सुन लें कि अगर हमें किसी भी व्यू को बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है, आया मुझे लुकिंग डाउन में कर्व ड्रॉ करनी है, मुझे इस तरीके से काम करने में जूम करके प्रॉब्लम हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो मैं इसको मैक्सिमाइज करूँगा कैसे? मैं लुकिंग डाउन पे लेके गया कर्सर को और डबल क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया, खाली लुकिंग डाउन मैक्सिमाइज हो गया। जूम करना है तो आप अपने स्क्रॉल को अप करेंगे तो ये जूम होगा, ताकि आप अपने पार्ट को और क्लोजली देख सकें। अगर आपको जूम आउट करना है तो आप अपने स्क्रॉल को डाउन करें तो ये आपका डाउन हो गया, जूम कम हो गया। अब दोबारा मैं आपको बता दूं, चारों व्यूज पे आने के लिए डबल क्लिक किया लुकिंग डाउन पे, ये चारों व्यूज आ गए। अच्छा फ्रेंड्स, अब दूसरी बात ये है कि आप जैसे डबल क्लिक करके किसी भी व्यू में आते हैं, अब आप ये ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ भी पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, थ्रू फिंगर लिखा हुआ है, साइड व्यू लिखा हुआ है, लुकिंग डाउन लिखा हुआ है। अब आपको मैक्सिमाइज कंडीशन के अंदर ही अपने जिस व्यू पोर्ट पे आप मैक्सिमाइज कंडीशन में है, आपने उस व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज किया हुआ है। आप किसी और व्यू, दूसरे व्यू पोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप थ्रू फिंगर में जाना चाहते हैं, आप यहाँ से थ्रू फिंगर पे क्लिक करेंगे तो आप मैक्सिमाइज फॉर्म के अंदर ही आप जो है थ्रू फिंगर के अंदर आ जाएंगे। आप साइड व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप मैक्सिमाइज फॉर्म के अंदर साइड व्यू में आ जाएंगे। ये देखें आप साइड व्यू में आ गए। लुकिंग डाउन में आप क्लिक करेंगे तो देखें आप लुकिंग डाउन में आ गए। पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो देखें आप पर्सपेक्टिव पे आ गए, ये 3D व्यू पे आ गए। अब मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये चारों व्यू अपनी पोजिशन पे आ गए। अब आप ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे टूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो जेमविजन मैट्रिक्स वालों ने मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के फ्रंट पे दिए हैं। टूल्स तो इसमें इतने हैं कि ये एक समंदर है कि इसमें A to Z बहुत कमांडें हैं। अब सारे टूल्स यहाँ नहीं आ सकते, इसीलिए इन्होंने, जेमविजन वालों ने यहाँ पे एक कमांड बार दी है। आपको कोई कमांड सर्च करनी हो तो आप कमांड बार में टाइप करके कमांड को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे माउस को क्लिक करके और A लिखता हूँ, A टाइप करता हूँ, तो देखें सिर्फ A की कितनी कमांड्स आ गई। टोटल
एक ही कमांड्स आ गई है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि A to Z कितनी कमांडें होंगी। इसीलिए उन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं वो इन्होंने अपने फ्रंट के ऊपर जो है दी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप मेन मेन्यू लिखा हुआ है और इसके नीचे ये बहुत सी कमांड्स दी हुई हैं। कर्व लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ सरफेस लिखा हुआ है, यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है, यहाँ ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, सबडी, आर्ट, बिल्डर, टूल, जेम्स, सेटिंग, कटर, रेंडर, ये तमाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं जो आपको आपके पार्ट बनाने के अंदर काफ़ी हद तक मदद करती हैं। बल्कि मेरा यह ख्याल है कि अगर आप यही कमांड्स अगर बिल्कुल सिंसियरली सीख लें तो आपको अपने पार्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये कमांड्स जो हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कर्व के अंदर। ये मैंने कर्व पे क्लिक किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्व का स्विच ओपन हो चुका है और कर्व के जो है 3 स्विचेस हैं। फर्स्ट स्विच जो है इस वक्त हाईलाइट हुआ है जो कि ऑन होने का इंडिकेट दे रहा है। बाकी 2 स्विचेस जो हैं वो अभी ऑफ हैं। इस वक्त हम फर्स्ट स्विच में हैं। फर्स्ट स्विच के अंदर जो है ये देखें कितनी कमांडें हैं। अब हम सेकंड स्विच पे आते हैं। सेकंड स्विच में भी देखें आप कितनी सारी कमांडें हैं। अब हम थर्ड स्विच पे आते हैं। थर्ड स्विच पे देखें आप ये कितनी सारी कमांडें हैं। तो अब हम जब भी कोई पार्ट बनाएंगे तो हम जाहिर सी बात है मैट्रिक्स जो है एक नर्व बॉन्डिंग सॉफ्टवेयर है जो यू एंड वी कर्व की मदद से एक सरफेस जनरेट करता है। तो हमें अपना पार्ट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो कर्व ड्रॉ करना है। हमारी कर्व सही ड्रॉ होगी तो हमारी कर्व ड्रॉ होने के बाद उस पर सरफेस भी सही अप्लाई होगी। अगर हमारी कर्व के अंदर कोई मसला होगा तो सरफेस के अंदर अप्लाई करने में भी हमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो इसलिए हमें कर्व के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। यही हमारा बेसिक है जिसको हमने अगर सिंसियरली सीख लिया तो हमें आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगी, हम इजीली वर्क कर सकते हैं। तो कर्व के बाद आप देख रहे हैं सरफेस का ऑप्शन है। जब हम कर्व ड्रॉ करके कोई भी पार्ट कोई भी शेप हम ड्रॉ कर लेंगे तो उसके ऊपर हमें सरफेस देनी होगी जो कि जिसका कोई थिकनेस नहीं होगी, जो खाली एक स्किन फॉर्म में होगी, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, जो खाली सरफेस होगी। फिर हम अपने पार्ट को उस सरफेस को थिकनेस देंगे। फिर उसके बाद जो उस पर अदर वर्क्स करना है फिर उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद सॉलिड फॉर्म है। अच्छा, सरफेस के अंदर भी आप देखें अभी हम फर्स्ट स्विच के अंदर हैं तो इसमें कितनी सारी कमांडें हैं। फिर सेकंड स्विच है, सेकंड स्विच में भी कितनी सारी कमांडें हैं। इस तरीके से सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आप आ जाएं। सॉलिड के अंदर देखें आप कितनी सारी कमांड्स दी हुई हैं। इसका भी फर्स्ट स्विच ये है, सेकंड स्विच ये है, तो ये बहुत सारी कमांडें दी हुई हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म के अंदर भी सेम इतने सारे टूल्स हैं और ये फर्स्ट स्विच के टूल्स हैं, फिर ये सेकंड स्विच के टूल्स हैं। फिर ये सब डी आ गया। सब डी जो है वो क्लायो सॉफ्टवेयर इन लोगों ने जो है जेम विजन वालों ने जो है एक अपना 3D सॉफ्टवेयर है। इस तरह जस्ट लाइक जी ब्रश ये डायरेक्ट सॉलिड्स पे काम करता है। इस तरह कोई आपने शक्ल बनानी है या किसी सॉलिड वर्क पे आपने कोई काम करना है तो ये टूल जो है सॉलिड पार्ट के ऊपर यूज होगा। फिर ये आर्ट आ गया। आर्ट के अंदर भी जो है ये आर्ट आ गया। आर्ट के ऊपर भी आप टेक्सचर्स दे सकते हैं। अपना टेक्सचर बिल्डर है और आर्टिस्टिक काम जो होता है आप किसी भी तस्वीर को इनग्रेव कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा यूनिक और आर्टिस्टिक टूल है। फिर बिल्डर आ गया। बिल्डर के अंदर ये आप देख रहे हैं बहुत सारे टूल हैं। ये बिल्डर जो है ऑटोमेटिकली रिंग आपको जो है बिल्ड करके देता है। उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना होता है अपने लिहाज से, इसकी हाइट, इसकी विड्थ और इसकी प्रोफाइल्स वगैरह हैं जिसको आप खुद एडिट भी कर सकते हैं, अपना ओन डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पे है कि हम जो है बेस मजबूत करते हुए चलें ताकि हमें आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। इसके बाद टूल्स है। टूल्स के अंदर भी बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। रिंग रेल है। हम कोई भी रिंग बनाते हैं तो उसका रिंग साइज़ क्या होना चाहिए, हर कंट्री के हिसाब से उसका जो है
रिंग साइज दिया हुआ है, USA, स्विस मेड, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के रीजन के लिहाज से इन्होंने इसके अंदर रिंग्स के साइज दिए गए हैं। और ये अदर टूल्स हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ये हम आगे सीखेंगे। इसके भी 2 स्विचेस हैं, सेकंड स्विच है, उसके कमांड थियरी, फिर जेम्स आ गया, जेम्स के अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम सीखेंगे। ये सेकंड स्विच आ गया, फिर सेटिंग है, तो सेटिंग के अंदर जो है ये टूल्स दिए गए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये कटर्स आ गए, हमें सरफेस पे जहाँ जहाँ कटर्स अप्लाई करने हैं, जहाँ जहाँ स्टोन सेटिंग है वहाँ अगर हमें कटर्स अप्लाई करने हैं तो हम इन कटर्स की मदद से वहाँ पे सरफेस में कटर अप्लाई करेंगे। दूसरा स्विच जो है ये है रेंडर का। रेंडर का स्विच बेसिकली होता है जब आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है, आप उसको बिल्कुल रेडी फॉर्म में कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल स्टोन सेटिंग के साथ कि बिल्कुल रेडी लुक आए ज्वेलरी का, तो रेंडरिंग पर्पस जो है वो बिल्कुल एंड में यूज होता है। तो ये हो गए हमारे मेन मेन्यू के टूल्स। अब ये आप नीचे देख रहे हैं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये डुप्लीकेट का टूल है, फिर ये जो है हमारा एडिट पॉइंट्स हैं, जैसे हम कोई कर्व बनाते हैं, उस कर्व के शेप को हमें चेंज करना है, कहीं से राउंड करना है, तो हम उस कर्व के एडिट पॉइंट्स को ऑन करके उन पॉइंट्स की मदद से अपने कर्व के शेप को चेंज कर सकते हैं। फिर ये आगे और पॉइंट्स हैं, फिर ये मिरर की कमांड है, ये मूव की कमांड है, ये रोटेट की कमांड है, ये एक्सप्लोड की कमांड है, ये स्प्लिट की कमांड है, ज्वाइन की कमांड है, सॉरी ये स्प्लिट की कमांड है, ये ट्रिम की कमांड है, ये रिंग रेल की कमांड है। तो बेसिकली आपको इंटरफेरेंस के बारे में मैं यूँ बता रहा हूँ ताकि हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में पता हो कि आया ये सॉफ्टवेयर जब ओपन होता है तो उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है, इसके टूल्स का पता होना चाहिए। इसके यूज़ का तो हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले का मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, आगे के ट्यूटोरियल से बताऊंगा ये डिस्प्ले क्या होता है। इसमें शेडेड व्यूज होते हैं, इसमें रेंडर व्यूज होते हैं, इसमें वायर फ्रेम व्यूज होते हैं, इसमें बहुत सारे व्यूज होते हैं। आप अपनी ज्वेलरी को, अपने पार्ट को बहुत सारे व्यूज के अंदर जो है लुक आफ्टर कर सकते हैं। फिर ओ स्नैप्स आ जाते हैं, यहाँ पे ये स्नैप्स लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये स्नैप्स जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टूल्स हैं, इसका यूज़ भी हम अपनी एक्सरसाइजेस में सीखेंगे कि इनका यूज़ हमें कैसे करना है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, क्वाड पॉइंट है, नियर पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक ग्रिड का ऑप्शन है, तो ये हम ग्रिड का ऑप्शन भी, ये जो ग्रिड का ऑप्शन है देखें, अभी ये हमारा जो कोई स्नैप्स है ये ऑन हुआ है, ये अभी इसका पावर हमने ऑफ कर दिया तो ये स्नैप्स ऑफ हो गया। इस तरीके से ग्रिड पे आ गए, ग्रिड देखें अभी ऑफ हुआ है, ये हमने क्लिक किया तो ग्रिड ऑन हो गया। अभी ग्रिड का जो ऑप्शन है ये बेसिकली देखें आप, इस बटन के ऊपर भी ग्राफ बना हुआ है और इसके सेंटर पे सेंटर पॉइंट बना हुआ है। ये ग्रिड बेसिकली हमें ग्राफ के लिए यूज़ करने के लिए बड़ी इजीली पिक करता है। अगर हमें कोई कर्व ड्रॉ करना है, किसी पार्ट को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है, तो हम इस ग्रिड की मदद से कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। दूसरे ये हिस्ट्री के टूल्स हैं और ये दूसरे सेटिंग के टूल्स हैं, इन्फो सेटिंग है ये दूसरा। फिर ये इसके बाद जो है ये लेयर्स के ऑप्शंस हैं कि आप अपने पार्ट को किस तरीके से मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कर्व ड्रॉ करी, कर्व के लिए आप जो है मुख्तलिफ ये आपके पास जो है लेयर्स दी हुई हैं, या पार्ट आपने इस तरीके से बनाना है कि आप अपने जिस पार्ट को 2-3 सरफेसों पे या एक से ज़्यादा सरफेसों पे, 2 से ज़्यादा सरफेसों पे काम कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ आप जो है सरफेस की लेयर्स में आप उस पार्ट को बनाएं ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो काम करते वक्त, ताकि आपको जिस सरफेस पे काम करना हो आप दूसरी अदर्स जो आपकी जो सरफेसेस हैं आप उनको हाइड कर सकें और आप अपनी जो प्रेजेंट सरफेस है उस पर काम करने में आपको आसानी हो। इस तरीके से देखें आप, इसमें लेयर्स में देखें आप, लेयर्स के नीचे एक ये बटन दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें मज़ीद आपको सरफेसेस लेयर्स जो हैं आपको और मिल जाती हैं। तो ये लेयर्स जो हैं इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक जो है लॉक बना हुआ है और एक जो है इसके साथ एक बटन, एक स्विच बना हुआ है। तो इस लेयर को आप
यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं और इस स्विच को ऑफ करके आप अपनी लेयर को हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये हाइड कैसे करना है और लॉक कैसे करना है ये हम आपको आगे बताएंगे। अब ये प्रोजेक्ट्स आ गए। प्रोजेक्ट जो हैं ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कोई भी काम करते हैं तो आप सबसे पहले डेट वाइज या अपने किसी भी पर्टिकुलर नेम के साथ आप जो है अपना एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। फिर उसके अंदर आप जो भी वर्क करते हैं उसको सेव करते रहते हैं ताकि कभी आपकी कोई फाइल क्रैश हो जाए या आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो आपका जो वर्क है वो आपको आपके जॉब बैंक के थ्रू आपको वापस जो है काम करने में आपको आसानी हो, आपका डेटा लॉस ना हो। तो जॉब बैक जो है बेसिकली आप अपने जॉब बैक्स के अंदर अपना डेटा सेव कर सकते हैं। जिस भी स्टेप पे आप काम करेंगे, जिस नए स्टेप पे आप काम करें, कोशिश ये करें आप अपने पार्ट को हर स्टेप पे जॉब बैक करें ताकि इन केस अल्लाह न करे आपकी फाइल क्रैश हो जाती है तो आपको जॉब बैक के थ्रू अपनी फाइल इजीली मिल सकती है। जॉब बैक के बाद आप ये जैसे देख सकते हैं कि ऊपर ये फाइल लिखा हुआ है। आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। न्यू, आप जैसे इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू विंडो खुल जाएगी। न्यू आपका जो है प्रोजेक्ट खुल जाएगा, आप उस न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ओपन का जो है एक ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर ओपन करेंगे तो कोई फाइल आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो आप इसको यहाँ से ओपन करके अपने मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर खोल सकते हैं। सेव है, आप अपने पार्ट को सेव करा सकते हैं किसी भी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। और अदरवाइज दूसरे टूल्स जो हैं उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे कि जब आप अपनी फाइल पे काम करते हैं, जब कुछ 3D प्रिंटिंग के लिए आप फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन से फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करते हैं। आपको कोई पार्ट इंपोर्ट करना हो तो कैसे आप अपने डेस्कटॉप से, कैसे आप अपनी हार्ड ड्राइव से, कैसे आप अपनी सेलेक्टेड डेस्टिनेशन से आप अपने पार्ट को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं आपको फाइल से मिलेंगे। ये एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कॉपी पेस्ट वगैरह आपको ये सब मिलेगा। जिस तरीके से डुप्लीकेट वगैरह आपने यहाँ देखे थे ये टूल्स जो है ये फ्रंट पे दिए हुए हैं, अदरवाइज इन्होंने ऊपर भी दिए हुए हैं। इस तरीके से व्यू है, व्यू के अंदर भी आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। इस व्यूज़ के फोल्डर के बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। फिर आ जाएं आप कर्व्स के ऊपर। कर्व्स के ऊपर आप आते हैं तो आप देखेंगे कि आपने कर्व यहाँ पे भी कर्व के ऊपर आएंगे तो आपने स्टार्टिंग में इस जो है अपना स्टार्ट मेन्यू, मेन मेन्यू के अंदर भी आपने कर्व का ये 3 स्विचेस हैं जिसमें काफ़ी सारी कर्व्स की कमांड्स हैं। तो अदरवाइज कर्व की इसके अलावा भी और बहुत सी कमांड्स हैं जो इन्होंने ऊपर ऐड की हैं। देखिए कितनी सारी कमांड्स हैं और उन कमांड्स के साथ भी बहुत सारी कमांड्स हैं। तो ये कर्व्स का एक ऑप्शन ऊपर भी है। फिर इसी तरीके से सरफेस का ऑप्शन यहाँ पे है। जितनी इंपॉर्टेंट कमांड्स उन्होंने फ्रंट पे दी थी उन्होंने यहाँ भी सरफेस के ऑप्शंस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंट कमांड्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप यहाँ से भी सरफेस की कोई भी कमांड जो है सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से मैश है, डायमेंशन है, ट्रांसफॉर्म है, टूल है, एनालाइज है, इस तरीके से ये बहुत सारी कमांड्स उन्होंने फ्रंट के ऊपर भी दी हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी ये मैट्रिक्स इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स के इंटरफेस में आप जब ओपन करते हैं तो मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर जो है कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इसमें 4 व्यूज़ आपको जो है नज़र आ रहे होते हैं और कुछ टूल्स हैं जो आपको इसमें नज़र आ रहे होते हैं। और मैंने आपको आज जो है इन टूल्स के बारे में जो है बताया। और ग्रिड जो है आपका जो ये ग्राफ पेपर है इसको हम ग्रिड कहते हैं। और इस ग्रिड के ऑप्शन को मैंने आपको बताया कि इसमें जो एक बॉक्स है स्मॉल बॉक्स वो 1 mm का है और जो हाईलाइट होके जो ये पूरा 5x5 का बॉक्स बना रहा है ये जो है 5x5 का बॉक्स है। तो ये जो है अपना आज का इंटरफेस जो था आपको बताना लाजमी था। और दूसरी चीज़ फ्रेंड, मैं आपको वर्नियर कैलिपर, क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमें मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें कोई भी पार्ट बनाना होता है तो उसके लिए हमें वर्नियर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। हमें वर्नियर कैलिपर यूज़ करना आना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डिजिटल तो
वर्नियर कैलिपर बहुत इजीली मार्केट से अवेलेबल है, डिजिटल हो, मैनुअल हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको मैनुअल वर्नियर कैलिपर का यूज़ सिखाऊंगा ताकि आपको कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मशीन है वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है, लेकिन मैनुअल जो इंसान अपनी आंखों से देख रहा है वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो मैं आपको वर्नियर कैलिपर का यूज़ भी सिखाऊंगा। वर्नियर कैलिपर से हम मेजरमेंट किस तरीके से जो है मेजर कर सकते हैं, अपने पार्ट की हाइट, विड्थ, डेप्थ हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर में पार्ट बनाना है तो उसके लिए मेजरमेंट आना बहुत ज़रूरी है। और जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हमारी ट्यूटोरियल होगा वो कर्व्स की ट्यूटोरियल होगा कि हम कर्व्स कैसे जो है कर्व्स के ये टूल कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और इन टूल्स का क्या काम है, और ये कर्व्स के जो मुख्तलिफ टूल्स हैं इनसे हम कैसे अपने पार्ट का शेप कर्विंग सूरत में ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक हमें ये टूल यूज़ करना नहीं आएंगे फ्रेंड्स, हम सरफेस की तरफ नहीं जो है आ सकते। सबसे पहले हमें कर्व ड्रॉ करनी होगी। अगर हमारी कर्व बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ होगी तो उसके बाद हम सरफेस जनरेट करना सीखेंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें कर्व ड्रॉ करना आनी चाहिए। ना हमारी कर्व के ऊपर एक एक्सपर्टीज आ जाएंगी, उसके बाद हम सरफेस पे जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा वो कर्व्स की कुछ एक्सरसाइजेज हैं उस पर होगा, ओ स्नैप्स पे होगा, हमें ये स्नैप्स सीखने हैं। फिर उसके बाद हमारी लेयर्स जो होंगी हम उसको ऑन ऑफ हाइट किस तरह करते हैं वो सीखेंगे। वर्नियर कैलिपर के यूज़ से हम किस तरीके से अपने पार्ट को मेजर कर सकते हैं। आया कस्टमर ने हमें कोई पार्ट बनने के लिए दिया तो हम उसको मेजर कैसे करें, क्योंकि हमें सेम टू सेम जो है मेक करना है तो हमें वो लाजमी आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज जो इंटरफेस था मैट्रिक्स का, मैंने आपको आज इसके बारे में मालूमात दी है। जब तक हमें मैट्रिक्स के इस इंटरफेस के बारे में नहीं पता होगा हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहेंगे कि बिल्कुल बिगनर लेवल से आपको लेके चलें ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब आगे हमारा जो नेक्स्ट डेमो होगा वो कर्व से रिलेटेड होगा। जब हमारी कर्व की ये कमांड्स हैं इनको हम समझेंगे कि कौन सी कमांड किस तरीके से यूज़ होती है। हम जब कोई भी पार्ट बनाते हैं फ्रेंड्स तो उसके लिए हम सबसे पहले कर्विंग करना होती है, सरफेस बाद में जनरेट होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं कर्व्स की। तो हमारा नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा फ्रेंड्स वो कर्व से रिलेटेड होगा। उसके बाद हम स्नैप्स का यूज़ सीखेंगे, लेयर्स कैसे हाइड होती हैं, कैसे लॉक कर सकते हैं ये सीखेंगे। वर्नियर कैलिपर का यूज़ हम लाजमी सीखेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बताऊंगा कि आया हम किसी कस्टमर का कोई पार्ट बनाते हैं तो हमें उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है वर्नियर कैलिपर के थ्रू, उसकी डेप्थ कैसे मेजर करनी है, उसकी हाइट कैसे मेजर करनी है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए अपने दोस्त यासिर अली को इजाज़त दें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सबका ख्याल रखे। अपने दोस्त यासिर अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।